हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें कि हम समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी किस तरीके से हम जो है टेबल के ऊपर शो करते हैं और किस तरीके से हम उसके अकॉर्डिंग ग्राफ के ऊपर उसको शो करते हैं और इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, किस तरीके से ये जो है ग्राफ के ऊपर मेंशन होती है, ये आप समझिए। देखिए, हमने एक टेबल दी हुई है जिसमें कि पहले क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6। कोई भी वस्तु समझ लीजिए, क्वांटिटी आप कुछ भी समझ लीजिए, कोई भी वस्तु जिसको आप सबसे पहले जब शुरू में आप उसका यूज करते तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, दूसरी बार फिर घट जाती है, फिर थर्ड टाइम और घटती है, फोर्थ टाइम और घटती है, तो फिफ्थ टाइम आप सपोज दैट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोटी का, अगर आप पहली रोटी खाते हैं तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी कितनी, 8, दूसरी पे 6, थर्ड पे 4, फोर्थ के ऊपर 2। जब आप पांचवी रोटी खाते हैं तो आपको ना तो पॉजिटिव कोई यूटिलिटी मिलेगी ना नेगेटिव, और उसके बाद आप संतुष्ट हो गए चौथी रोटी पर, पांचवी आपने खाई तो उसमें आपको 0 मिला, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, और जब छठी आपने खाई तो आपको अब नेगेटिव मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आप किसी भी वस्तु को जब आप अधिक यूज करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और वो नेगेटिव में चला जाता है। तो ये हमारा MU हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम MU से TU निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली से मिलने वाला कितना हो गया, 8। इसके बाद दोनों से मिलने वाला 8 और 6 दोनों ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 14। इसके बाद फिर इसको ऐड कर दीजिए तीनों को, 14 + 4 18, फिर 20, यहाँ पर 20 + 0, ये पूरा कितना बचा, ये हमारा जो है यहाँ पर 20 ही रह गया, और यहाँ पर -2 इस बार, तो ये हो गया अब 18। ठीक है, चलिए अब इसको हम जो है ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। हम इसका एक ग्राफ बना लेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ कंडीशन समझाऊंगा। आपने एक ग्राफ बनाया, ये 0 हो गया, O हो गया, ठीक है, ये आपका X एक्सिस हो गया, ये आपका Y एक्सिस हो गया। ठीक है, आप जो है यहाँ पर 4 4 का गैप ले लीजिए, जैसे कि 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। ठीक है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद इधर आप यूनिट्स डाल दीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 आपकी इधर यूनिट्स हो गई, यानी क्वांटिटी, और इधर यूटिलिटी हो गई आपकी। ठीक है, क्वांटिटी आपकी जो है 1 2 3 4 5 6, आपने 6 चीज़ें जो है वस्तुएं ली। इसके बाद आप जो है हम इस पर किस तरीके से जो है वर्क करेंगे, आप ये समझिए। हम इसके ऊपर सबसे पहले जो है MU मार्जिनल यूटिलिटी को शो करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पहले नंबर पर कितनी MU मिली, 8, तो यहाँ पर पहली यूनिट पे आइए और इस पर हमें मिली कितनी यूटिलिटी, 8। इसके ऊपर पहुँच जाइए, 8 के ऊपर, यहाँ पे हम पहले MU का ग्राफ शो करेंगे। नंबर 2 पे हमें MU मिली कितनी, 6, तो 2 से यहाँ पर आइए, 4 और 8 के बीच में ये। थर्ड पे हमें मिली कितनी यूटिलिटी, 4, थर्ड के सामने आइए यहाँ पे। फोर्थ पे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, ये मिली हमें 2, बीच में आ जाएगी। फिफ्थ पे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, ये मिली 0, यहाँ पे आ जाएगी। 6 पे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, ये मिली हमें कितनी, -2। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, सपोज दैट ग्राफ हमने यहाँ पे भी बना लिया, तो ये हमारा कितना है यहाँ पे -4, क्योंकि हमें उतना ही गैप ऊपर लेना, उतना ही नीचे, तो -2 लगभग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बीच में। इस तरीके से अब आप जो है इसको जोड़ दीजिए, इन सभी लाइंस को। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका MU मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब TU को लेकर के चलिए। TU नंबर 1 पर कितना है, 8, 1 पर 8 यहीं से शुरू होगा। सेकंड पर कितना है, 14, सेकंड के ऊपर पहुंच जाइए यहाँ पर 14। थर्ड में हमारा TU कितना है, ये है 18, थर्ड में आप पहुँच जाइए यहाँ पर। फोर्थ में कितना है हमारा TU, फोर्थ में ये 20, यहाँ पर पहुँच जाइए। फिफ्थ में हमारा कितना है, फिफ्थ में भी हमारा 20 ही है, तो फिफ्थ में भी हमें यहीं पर वर्क रहना है। और अब 6 में हमारा कितना, 6 में हो गया हमारा 18, तो ये यहाँ पर आ गया।
अब इसको आप ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से आपका ऐसे घूम करके ये नीचे आ गया ऐसे, ये आपका क्या हो गया टी टोटल यूटिलिटी, और ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब आपके पास 3 कंडीशन है जिनको आप इसमें समझना। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी 4 कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले आप इनको पढ़िए और इनको हम किस तरीके से ग्राफ के ऊपर भी देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन है व्हेन MU इंक्रीज, जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, देन TU ऑल्सो इंक्रीज, तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही है। जब MU बढ़ेगा तो TU भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन MU डिक्रीज, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगी, देन TU इंक्रीज बाय डिमिनिशिंग रेट, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगी, घटनी शुरू हो गई, तब TU इंक्रीज बढ़ तो रहा है बट बाय डिमिनिशिंग रेट, लेकिन स्लो हो गया है, स्लो रेट से बढ़ रहा है। थर्ड कंडीशन व्हेन MU इज जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होने लगी है, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, देन TU इज मैक्सिमम, तो उस कंडीशन पर टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होगी मैक्सिमम होगी। और लास्ट है व्हेन MU बिकेम नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव बन गई, देन TU स्टार्ट फॉलिंग, तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो गया फॉलिंग, यानी गिरना शुरू हो गया। आप इसको ग्राफ के ऊपर समझिए, देखिए कैसे। सबसे पहली कंडीशन व्हेन MU इंक्रीज देन TU ऑल्सो इंक्रीज। देखिए यहाँ पर जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नंबर 1 पर 8 पर पहुँची, तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी 8 से ही स्टार्टिंग हुई, वो भी बढ़ी। पहला पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है व्हेन MU डिक्रीज, ठीक है। अब MU जब डिक्रीज हो गया, देन TU इंक्रीज बाय डिमिनिशिंग रेट। देखिए सेकंड नंबर पर मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट पर कितनी थी 8, सेकंड नंबर पर यहाँ देख लीजिए, सेकंड नंबर पर MU हो गई 6, यानी पहले से क्या हो गई घट गई। तो अब यहाँ पर देखिए आप, जब सेकंड नंबर पर MU घटने लगा, MU डिक्रीज, देन TU इंक्रीज, तो TU बढ़ तो रहा है लेकिन सीधा सीधा एकदम ज़्यादा नहीं, बल्कि थोड़ा फॉलिंग होना शुरू हो गया, थोड़ा स्लो रेट से बढ़ा। इस तरीके से यहाँ समझिए सेकंड कंडीशन, ठीक है। जब MU डिक्रीज हुआ तो TU डिमिनिशिंग रेट से आगे बढ़ा। दूसरी कंडीशन बढ़ा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। अब थर्ड कंडीशन पर आ जाइए, व्हेन MU इज जीरो देन TU इज मैक्सिमम। जब MU जीरो है, देखिए MU कहाँ पर जीरो है, यहाँ पर देखिए नंबर 5th यूनिट पर MU क्या है हमारा जीरो है। ग्राफ के ऊपर देखिए, अब 1 2 3 4 5 5th यूनिट पर हमारा MU जो MU आ रहा है ये वाला, ये क्या है जीरो है। जब MU जीरो है तो TU इसने क्या बोला मैक्सिमम, उस टाइम पर TU को देख लीजिए वो है कहाँ, देखिए इस तरीके से हम चल रहे हैं TU के लिए, ये रहा। तो इस पॉइंट पर TU क्या है, ये मैक्सिमम है। जब MU जीरो है तो TU क्या है मैक्सिमम है सबसे ऊपर, इसके बाद फॉलिंग होगा, गिरना शुरू होगा। चलिए, और सबसे लास्ट का हमारा पॉइंट है व्हेन MU बिकेम नेगेटिव, जब MU नेगेटिव हो गया, नीचे गिरना शुरू हो गया, देन TU स्टार्ट फॉलिंग, TU स्टार्ट फॉलिंग। देखिए अब यहाँ पर आइए, जब MU 5 से नीचे नेगेटिव में गिरना शुरू हो गया, यहाँ पर आ गया -2, तो अब TU भी क्या हुआ, यहाँ से अब नीचे गिरना शुरू हो गया, जबकि यहाँ से पहले वो नीचे नहीं गिर रहा था, यहाँ से और यहाँ तक वो ऊपर चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये MU नेगेटिव में जाना शुरू हो गया, नीचे जाना शुरू हो गया, वैसे ही आपका TU भी नीचे गिरना शुरू हो गया, फॉलिंग होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये सब माइनस के हो गए, -8 -12, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये MU और TU का रिलेशन बिटवीन TU एंड MU जो है वो समझ में आया होगा। इसको आप टेबल और ग्राफ के ऊपर अच्छे से समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।